देखो बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन है कि तुम्हारे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। ये बताना है क्या इसमें कोई एक टर्म -150 है कि नहीं है। हम सपोज कर लेते हैं कि ये टर्म n टर्म है, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या है, ये nth टर्म है, हमने यहाँ पे -150 ले ली, ठीक है। a क्या है बच्चों, यहाँ पर a जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, तो यहाँ पर a की वैल्यू हो जाएगी 11, ठीक। n तुम्हें फाइंड आउट करना है कि कोई ऐसा टर्म एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ठीक। d क्या है बच्चों, d होता है a2 माइनस a1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 माइनस 11 मतलब -3, ठीक है। तो यहाँ पर d की वैल्यू क्या रख देंगे हम, -3 रख देंगे, ठीक, क्लियर। अब देखते हैं ज़रा से इसे सॉल्व करके। तो देखो क्या होगा, ये 11 इधर हो जाएगा, तो -150 माइनस 11 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3, ठीक है। इन दोनों को माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 161 इज इक्वल टू n माइनस 1। ये -3 इधर लिया हो, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ आके ये डिविजन में हो जाएगा, ऊपर भी नेगेटिव साइन है, ठीक है। क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो 3 5 जार 15, 3 6 जार 18 3 3 जार 9 बचा 1, 3 6 जार 18, ठीक है, अगेन 6, दिस इज इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है, क्लियर। क्या करोगे बच्चों, ये -1 है, इधर ले लो, तो ये कितना हो जाएगा +1, है ना। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 54.66 समथिंग। अब ये बताओ क्या कोई ऐसा टर्म होता है, भाई हमें पता है टर्म्स क्या होते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, है कि नहीं। ऐसे नहीं होते ना टर्म्स शुड बी इंटीजर फॉर्म, ठीक है, या फिर होल नंबर फॉर्म में। ये क्या है, ऐसा टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, क्योंकि दिस इज नॉट एन इंटीजर ना, हमें एक होल नंबर चाहिए, या तो ये 54 होता या ये 55 होता तो भी चलता, ठीक, क्लियर है। तो इसका मतलब -150 is not a part of this AP, ठीक है, is not part of this AP, ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहे हैं कि एक AP है, ठीक है, जिसका 11th टर्म तुमको गिवन है 38, ठीक है। 11th टर्म क्या गिवन है, यहाँ पे तुम्हें 38 गिवन है, ठीक है। कुछ और भी गिवन है, ये कह रहे हैं इसका 16th टर्म जो है दैट इज 73, ठीक है बच्चों। तुम्हें इसका 31st टर्म फाइंड आउट करना है, ठीक है, क्लियर है। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला सबको पता है। तो देखो a11 कितना हो जाएगा बच्चों, 11 हो जाएगा a प्लस 11 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो 10d, ठीक है, सही। उसी तरीके से a16 कितना हो जाएगा, a प्लस 16 में से एक पहला 15d, ठीक है, क्लियर है। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई। हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे बच्चों, हम क्या करेंगे, सपोज दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करो ज़रा सा, 73 इज इक्वल टू a प्लस 15d, और सेकेंड क्या है 38 इज इक्वल टू a प्लस 10d, ठीक है। दोनों को एलिमिनेट कर दो एलिमिनेशन मेथड से। तो क्या होगा यहाँ पे 73 माइनस 38, ये कितना हो जाएगा 35, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, a से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 माइनस 10d कितना हो जाएगा 5d। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 35/5, ये हो जाएगी 7, ठीक है। अब देखो यहाँ पे d की वैल्यू 7 आ गई, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट में पुट, सेकेंड में पुट कर देते हैं। तो 38 इज इक्वल टू a प्लस 10d, इसमें तुम 7 की वैल्यू पुट कर दो, ये हो जाएगा a प्लस 10 इंटू 7, ठीक है। तो यहाँ से 38 ये प्लस में इधर आके माइनस में 70, दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, a इज इक्वल टू -32, ठीक है, क्लियर है। लेकिन अब तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें यहाँ पर निकालना है 31st टर्म निकालना है, ठीक है। a31 कितना हो जाएगा, a प्लस 31 से एक पहले 30d, ठीक है, ये निकालो, -32 प्लस 30 इंटू वॉट इज d, d इज 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा -32 प्लस
दिस विल कम आउट टू बी 178. ठीक है, तो A31 31st टर्म इसका कितना आ जाएगा बच्चों? 178. ठीक, क्लियर, आसान है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये. तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहे हैं कि एक AP है जिसके अंदर 50 टर्म्स है. ठीक है, यहाँ पे थर्ड टर्म जो है 12 गिवन है, मतलब A3 तुम्हारे पास 12 गिवन है. ठीक है, और लास्ट टर्म 106 है, तो ऑब्वियसली जब 50 टर्म्स हैं तो A50 ही तुम्हारा 106 होगा. ठीक है, तुमको 29th टर्म फाइंड आउट करना है. सही है, तो देखो बच्चों हमारे पास फॉर्मूला होता है AN = A + N - 1D. हम इस फॉर्मूले में पुट करके यहाँ पे वैल्यूज़ निकालेंगे A और D की. तो देखो A3 कितना हो जाएगा? A + 3 - 1 2D. उसी तरीके से 106 विल बी इक्वल टू A + 50 - 1 49D. ठीक है, क्लियर है. हम दोनों को एलिमिनेट कर देंगे तो 106 = A + 49D है. दूसरा क्या है? 12 = A + 4D. ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लो, माइनस 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 लगा दो. ठीक है, ये A से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 94 = 47D. यहाँ से डिवीजन में आ जाएगा तो D विल बी इक्वल टू 2. तो हमारे पास D आ गया. ठीक है, अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो. सपोज कर लो दिस इज योर इक्वेशन 1, इसमें ही पुट कर दो. तो 12 = A + 2D. D की जगह 2 रख दो. ठीक है, तो एक कितना हो जाएगा? 12 - 2 2 = 4, इधर लोगे ना. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 8. तो यहाँ पे तुम्हारे पास A की वैल्यू भी आ गई 8. ठीक, अब हमें चाहिए A29. तो A29 कैसे निकालेंगे हम? A29 = A + 28 - 1 29 - 1 28D. ठीक है, वैल्यूज़ पुट करो. A कितना आ रहा था तुम्हारे पास? 8 आ रहा था. ठीक है, + 28 इंटू D की वैल्यू कितनी आ रही थी? 2 आ रही थी. ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 + 2 8 = 16 2 2 = 4 5. ठीक है, दिस विल कम आउट टू बी 64. ठीक है, तो ये A29 कितना आ गया? इसकी 29th टर्म आ जाएगी 64. ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है इसके. अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पर. देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहे हैं कि एक AP है जिसका थर्ड टर्म गिवन है तुम्हें 4. तो A3 = 4 गिवन है और 9th टर्म इसका गिवन है -8 रेस्पेक्टिवली. का मतलब होता है थर्ड टर्म के साथ 4 जाएगा, 9th टर्म के साथ -8 जाएगा. ठीक है, क्लियर. बहुत सारे बच्चे रेस्पेक्टिवली समझ में नहीं आता उन्हें कि मैम ये 4 और 8 दो वैल्यूज़ क्यों गिवन है. तो पहले के साथ पहली, दूसरी के साथ दूसरी वैल्यू. ठीक है, तो देखो बच्चों तुम्हें बताना है कि कौन सा टर्म 0 है. तो यहाँ पर AN तुम सपोज कर लो 0 है, तो तुम्हें N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना. ये पता होना चाहिए कि हमको क्या फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो AN निकालना है तुम्हें. सही है, क्लियर है. अब देखो बच्चों हमें पता है AN = A + N - 1D. तो A3 कितना हो जाएगा? A + 3 में से 1 गया 2D. ठीक है, उसी तरीके से A9 कितना हो जाएगा? A + 8D. ठीक है, क्लियर है. क्या करेंगे हम? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो देखो इसको हटा लेते हैं अभी थोड़ी देर के लिए. हम -8 = A + 8D और 4 = A + 2D. सब्ट्रैक्ट कर लो. तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस -12. ठीक है, A से माइनस ही कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 6D. तो यहाँ से D की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -12/6. तो -2. A की वैल्यू आ जाएगी -2. सपोज दिस इज इक्वेशन 1, इसमें पुट कर दो. तो 4 = A + 2D. हाँ, यहाँ पे D की जगह रख दो तो -2. तो ये हो जाएगा A - 4. 4 इधर ले आओ तो -4 का +4 हो जाएगा. तो A कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा. ठीक है, तुमको क्या फाइंड आउट करना है कि कौन सी टर्म 0 है. तो बहुत सिंपल है, हम क्या करेंगे? N फाइंड आउट करेंगे. AN तुम्हारे पास 0 गिवन है. तो देखो AN = A + N - 1D. AN यहाँ पे टर्म गिवन है 0. तुम्हें बताना है ये कौन सी टर्म है. ठीक है, A कितना आया तुम्हारे यहाँ पे? 8. N - 1. D कितना आया था अभी? -2.
ठीक है, ये इधर पहुंचेगा तो -8 इज इक्वल टू n-1 इंटू -2। ठीक, मल्टीप्लीकेशन में यहाँ ले लो तो डिवीजन में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 4 ज़ा 8। ठीक है, तो n-1 इज इक्वल टू 4, n कितना हो जाएगा 5। इसका मतलब यहाँ पर फिफ्थ टर्म जो है इस एपी की वो 0 होगी। ठीक है, क्लियर है, यहाँ पे लिख भी सकते हो तुम लोग, फिफ्थ टर्म विल बी 0। अब आ जाओ इसके 10th क्वेश्चन पे। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कह रहे हैं कि एक एपी है जिसका 17th टर्म, ठीक है, वो उसके 10th टर्म से 7 बड़ा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं तुमसे कहती हूँ कि 4 जो है वो 2 से कितना बड़ा है, तो तुम क्या कहोगे, 4 - 2 2। तो तुम कह सकते हो कि 4 एक्सीड्स 2/2। ठीक है, जैसे कि हम कहेंगे 6 एक्सीड्स 4/2। ठीक है, अब इसका मतलब समझना है कि अगर मैं 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मेरे पास 2 बचता है। एक्सीड का मतलब वो उससे उतना बड़ा है। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो 17th टर्म है एपी का वो उसके 10th टर्म से 7 बड़ा है। मतलब अगर मैं A17 - A10 करती हूँ तो मेरे पास आंसर 7 आएगा। क्लियर, फॉर्मूला है AN = A + n - 1D। इसमें पुट कर दो तो A17 कितना बन जाएगा, A + 16D। ठीक है, माइनस का साइन लगा दो। A10 क्या होगा बच्चों, A + 10 में से 1 क्या आएगा, 9D। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 7। ठीक है, बहुत सिंपल है ये वाला क्वेश्चन। तो A + 16D माइनस करो, ब्रैकेट ओपन, तो -A - 9D, दिस इज इक्वल टू 7। ठीक है, क्या होगा यहाँ से, A से या क्या A कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, 7D इज इक्वल टू 7। यहाँ से D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/7 मतलब 1। ठीक है, तो दिस इज योर कॉमन डिफरेंस। देखो कितना इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।